हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PYQ ब्रेंस। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो CGL का 2024 और 25 के एग्ज़ाम्स हुए हैं, टीयर 1, टीयर 2 के, इनके जो इडियम फ्रेजेस हैं वो डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टू हैव अ बिगर फिश टू फ्राई। क्या होगा इसका आंसर? टू हैव अ बिगर फिश टू फ्राई, टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मीनियल टास्क एट हैंड। अब छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना और जो बड़ी चीज है उसी के ऊपर आप ध्यान देते हो। मीनियल जो टास्क होते हैं मतलब छोटा टास्क हो गया कोई, ठीक है, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। कोई बड़ी जो चीज है, बिगर थिंग्स, उनके ऊपर आप ध्यान दे रहे हो। इसी को कहते हैं टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ब्रेक अलग। क्या होगा ब्रेक अलग का? देखो, जो भी आप क्वेश्चंस के आंसर दोगे ना, थोड़ा सा सोच समझ के दो। अगर आप जल्दबाजी में दोगे तो काफी सारे क्वेश्चन, आप एग्जाम में काफी सारे बच्चे ऐसे ही गलत करके आ गए होंगे, ठीक है। इसका आंसर होगा डी पार्ट, विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस। अब कोई भी परफॉर्मेंस, कोई बच्चा पेपर देने जा रहा है या कोई भी आप अच्छा काम करने जा रहे हो या कोई काम करने जा रहे हो, तो आप उसको विश करते हो गुड लक, ठीक है। आप उसको गुड लक विश करते हो, ठीक है। उसी चीज को कहते हैं ब्रेक अलग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, Raju's job as a clerk seems to be bad at first because of the low salary, but resulted in something good happening later because it saved him from being unemployed. कभी कभी क्या होता है कि आप कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ये पर्सन है, तो ये कोई काम करता है, स्टार्टिंग में इसको बहुत बुरा लगता है, इसको रिग्रेट फील होती है, ठीक है। ये काम मैंने क्यों किया, यहाँ सैलरी बहुत कम है, यहाँ ये है वो है, काफ़ी सारे रीज़न आते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि वो काम आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है, आप वहाँ पे ग्रो करते हो अच्छे से, और वो आपके लिए मतलब एक लाइफ लेसन बन जाता है। और आपको बाद में एहसास होता है कि नहीं, ये जो काम किया मैंने बहुत अच्छा था। और राजू जो था, उसको अनएम्प्लॉयड जो था, अनएम्प्लॉयमेंट उसके लिए खत्म होगी, ठीक है। वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहा, अब उसको सैलरी भी आ रही है और शायद प्रमोशन भी मिल जाए राजू जी को। तो इसलिए दुख के बेश में सुख, ठीक है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। दुख तो है, लेकिन उसी के बेश में आपको अगर सुख मिल जाए तो उसी को कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। स्टार्टिंग में आपके साथ कुछ बुरा हुआ, बाद में वो अच्छे में बदल गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फातिमा वाज एट हर विट एंड्स ट्राइंग टू डिसाइड ऑन अ सीरीन प्लेस फॉर स्पेंडिंग द हॉलीडेज इन। क्या होगा इसका आंसर? एट हर विट एंड्स, एट हर विट एंड्स क्या मतलब होगा इसका? थोड़ा सोच के बताओ, ठीक है। इसका होगा सो वरिड, बहुत ज्यादा वरिड, कंफ्यूज्ड और एनॉयड दैट शी डज नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। पर्सन इतना कभी कंफ्यूज हो जाता है या इतना चिंतित हो जाता है कि उसको ये चीज पता ही नहीं चलती कि आगे हमने करना क्या है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि हमारा माइंड काम करना बंद कर गया, ठीक है, वो यही सिचुएशन होती है एट हर विट एंड्स। आपको नहीं पता होता कि आगे क्या करना है, ठीक है। आपको सिर्फ गॉड का ही भरोसा होता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम मीन्स टू स्टील फ्रॉम ए शॉप। क्या मीनिंग होता है स्टील फ्रॉम ए शॉप? इनमें से कौन सी इडियम होगी? गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी चोरी करने के लिए, ग्रीन थंब होगा, 5 फिंगर डिस्काउंट, ब्लैक शीप। इसका सही आंसर है 5 फिंगर डिस्काउंट, ठीक है। टू स्टील फ्रॉम ए शॉप का होगा 5 फिंगर डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ऑन द बॉल। क्या मीनिंग होता है इसका? ये भी काफी बार रिपीटेड है। ऑन द बॉल का क्या मीनिंग होगा? अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम। कोई भी जो डेवलपमेंटल चेंजेस हो रही हैं, कुछ भी चेंज हो रही है ना, आपको उसके बारे में पता है कि ये चीज होगी और आप उसके लिए तैयार हो कि अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो इसका मैं ये वाला सोल्यूशन ढूंढूंगा, तो आप क्विकली उस पर रिएक्ट कर रहे हो। इसको बोलते हैं ऑन द बॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? आई एम डैश अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर और टू कंटिन्यू फ्रीलांसिंग, बोथ ऑप्शंस हैव देयर एडवांटेजेस। क्या होगा सेवंथ का आंसर? यहां पे कौन सी ईडीएम आएगी, ये पूछा गया है। यहां पे आएगा ऑन द फेंस। ऑन द फेंस का मीनिंग होता है आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या ये काम, मुझे ए काम करना चाहिए या बी काम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर एट, योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज कुक्ड योर गूज। क्या होगा एट का आंसर? कुक्ड योर गूज का इसका आंसर है डी पार्ट, टू इंटरफियर विद, डिसरप्ट और यून समथिंग फॉर समवन, ठीक है, मतलब तबाही कर देना किसी के लिए। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, केयर अ हैंग। क्या होगा केयर अ हैंग का?
इसका आंसर है डी पार्ट, शोइंग नो इंटरेस्ट। मतलब आप में मतलब जो भी बात हो रही है उसमें आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। टू टेल अदर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ओनली फॉर एंजॉयमेंट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। कोई किसी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, आप मतलब उसको रिवील कर रहे हो कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। होते ना कुछ लोग चुगली कर देते हैं वगैरह, बस वही है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है स्पिल द बीन्स। क्या कहते हैं इसको? स्पिल द बीन्स। किसी का कोई भी सीक्रेट होता है, आप उसको रिवील कर देते हो, बता देते हो सबको। क्वेश्चन नंबर 11, द डॉक्टर्स ट्राइड वेरी हार्ड टू सेव हिज मदर बट दे वर अनसक्सेसफुल। इसके लिए ये जो डॉक्टर ट्राइड वेरी हार्ड टू सेव द मदर बट दे वर अनसक्सेसफुल, इसके लिए कौन सी इडियम यहाँ पे परफेक्ट है? यहाँ आएगा मूड हेवन एंड अर्थ। उन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन फिर भी जो डॉक्टर थे वो उनकी मदर को नहीं बचा पाए। क्वेश्चन नंबर 12, हिट द नेल ऑन द हेड। ये तो पता होगा आपको, हिट द नेल ऑन द हेड। दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड और एक्सप्लेन समथिंग। कोई भी चीज है, आप एक्यूरेटली एक्सप्लेन कर रहे हो, उसको आइडेंटिफाई भी किया और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। सीधा तीर निशाने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। क्या होता है इसका मीनिंग? टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट वर्ड्स सुजेस्ट। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई कुछ भी दिया लिखा हुआ है ये, तो इसका जो मीनिंग है, ठीक है, उससे भी आप गहरा मीनिंग जो है वो सोच के चलते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 14, जंप द गन। क्या होगा? जंप द गन का मीनिंग होता है टू डू समथिंग टू सून एंड क्विक, टू क्विकली। बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, आप उसको बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहे हो। ये आपने अभी जो एक और इडियम आई थी उसका भी यही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 15, अ डाइम अ डजन। क्या होगा? कोई भी चीज जो स्पेशल नहीं होती ना, नॉट स्पेशल, समथिंग जो बहुत कॉमन हो, ठीक है, कॉमन हो और स्पेशल ना हो, उसको कहते हैं अ डाइम अ डजन। क्वेश्चन नंबर 16, नो बॉडी इज फूल। नो बॉडी इज फूल क्या होगा? जिसको तुम आसानी से धोखा नहीं दे सकते, उसके साथ छल कपट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पर्सन तुमसे ज्यादा चालाक है। नॉट इजली डिसीव्ड, आंसर ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द renowned publisher decided to withdraw a book from the market. No one was interested in the book as the arguments presented were। कौन सी इडियम आएगी यहाँ पे? एज द जो उन्होंने आर्गुमेंट्स जो थे वो प्रेजेंट किए, वो क्या थे? बिसाइड द मार्क। क्या होता है बिसाइड द मार्क का मतलब? आप मुझे कमेंट में बताना। बिसाइड द मार्क का मतलब होता है कोई चीज़ जो इरेलीवेंट हो, ठीक है। मतलब कोई भी बात कर रहे हो ना, तो उसमें आपने कोई और बात ही छेड़ दी जिसका इसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। जो चीज़ इरेलीवेंट हो, टू द पॉइंट, इसका होगा नॉट टू द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 18, इन माई न्यू ऑफिस ऑल एम्प्लॉयज वर डिफरेंट सो आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। आपके ऑफिस में जो सारे एम्प्लॉयज थे वो डिफरेंट थे, आपसे अलग थे, ठीक है। तो आपको कैसा फील हुआ? जैसे कि फिश आउट ऑफ वाटर। क्या होगा इसका आंसर? फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब आप बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19, आनंद पर्सनली बिलीव्स इन द मोटो व्हेन द लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड। क्या होगा इसका आंसर? आपकी जिंदगी में बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं, ठीक है, और उन सिचुएशंस में भी अगर आप बहुत अच्छा कर जाते हैं, तो इसी का होगा कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड। लाइफ आपको जैसे भी रखे, आप डिफिकल्ट सिचुएशन का अच्छे से सामना करके उनसे आप बहुत सारी जो सक्सेस है वो प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, टू ब्रिंग टू लाइट। क्या होता है इसका? टू ब्रिंग टू लाइट का थोड़ा सा आप सोचो, ठीक है। ऐसे अगर जल्दबाजी में आंसर दोगे तो काफी सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में ऐसे ही गलत करके आ जाओगे, ये चीज देख लेना। टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है टू डिस्क्लोज, ठीक है। कोई भी चीज होती है
आपने द हिंदू में पढ़ा होगा ना कि ऐसा सीबीआई का केस हुआ, मतलब उन्होंने ब्रिंग टू लाइट लाया केस, ठीक है, सामने लाया सबके। कोई चीज़ होती है किसी चीज़ को डिस्क्लोज करना, ठीक है, कोई भी केस होता है तो वो आप जब किसी के समक्ष लाते हैं तो उसको कहते हैं ब्रिंग टू लाइट। क्वेश्चन नंबर 29, रीना पुल्ड अ लॉन्ग फेस सिंस हर हस्बैंड हैड नॉट बॉट हर अ डायमंड नेकलेस ऑन देयर एनिवर्सरी। तो रीना जी जो थे इन्होंने अपना मतलब लॉन्ग फेस बना लिया क्योंकि इनकी एनिवर्सरी हुई और इनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने इनको डायमंड नेकलेस नहीं दिया। क्या होगा इसका? इसका आंसर है टू लुक सैडेंड। जो रीना जी हैं वो बहुत ज़्यादा, ठीक है, सैडेंड होगी, बहुत ज़्यादा दुखी होगी क्योंकि उनको डायमंड का नेकलेस नहीं मिला। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। सीजीएल के सारे जो पेपर्स हैं मैं इसी चैनल पे आपके साथ जल्दी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 22, ऑल हिज फ्रेंड्स एडमायर्ड हिम बिकॉज ही वॉज ए स्ट्रेट शूटर। काफ़ी सारे जो पर्सन्स हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, वो उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेट शूटर है। क्या होगा स्ट्रेट शूटर? अ थॉरोली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। कोई भी बात करनी है सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड करनी है और उसी के मुंह पे करनी है, ठीक है, जो बात है डायरेक्टली आंसर है हाँ है, यस और नो में आंसर देना है। ठीक है, आप जब भी वर्ड मीनिंग जो आप वोकेबुलरी करते हैं तो इसी के लिए एक वर्ड आता है ना, इक्विवोकल या अनइक्विवोकल, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन के लिए यूज की जाते हैं। माई अंकल लिव्स इन न्यूयॉर्क सो आई ओनली सी हिम वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का क्या मीनिंग होगा बताइए? इसका आंसर है नॉट वेरी ऑफन। अब मतलब ये नहीं है कि जैसे वो न्यूयॉर्क में रहते हैं, ठीक है, तो 5 साल या 10 साल में आप एक बार उनको देखते हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। राधिका स्टूड बाय मोनिका साइड थ्रू थिक एंड थिन। क्या होगा थिक एंड थिन का मीनिंग? थिक एंड थिन का मीनिंग होता है अंडर ऑल कंडीशंस। ठीक है, सारी कंडीशंस, कोई मैटर नहीं करता कि आपके पास कितने चैलेंजेस हैं, आप कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो। आपका फ्रेंड, अगर कोई भी आपका जो मित्र है, अगर वो किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में है तो आप जो हो हमेशा उसी का हर घड़ी में साथ दोगे। बेशक जो आपके ऊपर कितनी प्रॉब्लम्स हो, आप उसका साथ किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, इन दोज डेज वी डिड नॉट एक्सपेक्ट लग्जरीज, वी वर थैंकफुल इफ वी कुड कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। ठीक है, क्या मानो इसका? देखो, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, क्या होगा इसका मीनिंग? इसका मीनिंग होता है अवॉइड स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या होती है? भूख। ठीक है, जब कोई पर्सन हंग्री होता है तो स्टारवेशन से ही गुजर रहा होता है, तो इसका आंसर होगा टू कीप वुल्फ फ्रॉम द डोर, अवॉइड स्टारवेशन। ठीक है, तो दोस्तों ये इसका पार्ट फर्स्ट था। इसका पार्ट जो सेकंड है वो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा आपके लिए। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसमें मैं आपके साथ टॉपिक वाइज जो भी आपके CGL के, आपके CHSL के, आपके CGL के और MTS के, CPO और दिल्ली पुलिस, ये जो भी आपके पेपर्स हैं, ये टॉपिक वाइज जो भी पेपर है मैं आपके साथ सारे डिस्कस करूंगा। फिलिंग्स द ब्लैंक्स हो गए आपके, और एडियम फ्रेजेस, साइनोनियम, एंटोनियम्स, देन आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो भी हैं सारे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।